Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is clinical case revision of Levinson microbiology. Majority of the student इन सेक्शन को छोड़ देते हैं, लाइक वो क्लिनिकल केसेस को डिस्कस नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं और यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू आ जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो तकरीबन 50 सिनेरियोज है और आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह से बैक्टीरिया को, वायरस को, फंजाई को या प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन को डायग्नोस करना है। अब इन क्लिनिकल केसेस के अंदर कुछ नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है और कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग है। तो स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है सिनेरियो के अंदर तो उसको बोल्ड लेटर से शो किया हुआ है। तो हम जल्दी-जल्दी इसको स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा-सा फुकदान है। तो केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सोर थ्रोट है, फेरेंजाइटिस है, ओके, और हीट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट जिसको मोनोसपोर टेस्ट कहते हैं वो पॉजिटिव है। तो जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके लिए हीट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट जिसको मोनोसपोर टेस्ट कहते हैं। जो मोनोसपोर टेस्ट होता है एप्स्टीन बार वायरस के लिए पॉजिटिव आता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे फेरेंजाइटिस लिखा हुआ है तो जो फेरेंजाइटिस होता है और सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से भी होती है। ये लिखा हुआ सवाल सर्वाइकल लिम्फ नोड, तो इसको भी आप देख लेना। सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन से होती है, ठीक है। लेकिन सिप्लिन इलाज है और पॉजिटिव मोनोसपोर टेस्ट है तो इसका मतलब कि एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट केस 2। केस 2 के अंदर जो मेन चीज़ है वो नॉन सेप्टेड हाइफी है और वाइड एंगल ब्रांचिंग है। तो जो नैरो एंगल ब्रांचिंग होती है वो सेप्टेड हाइफी है तो एस्परजिलस की होती है। नॉन सेप्टेड हाइफी और वाइड एंगल ब्रांचिंग है तो ये म्यूकोराइजोपस के लिए होती है। अब यहाँ पे डायबिटिक कीटोसिडोसिस है तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर या रीनल एसिडोसिस वाले पेशेंट के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है। जो फंजाई के सपोर्ट्स होते हैं साइनोसिस के अंदर पैरानेजल एयर साइनोसिस के अंदर इनहेल होती है और फेस के ऊपर लीगन्स क्रिएट कर देती है। केस नंबर 3 की तरफ चलती है। पेयर शेप फ्लैजिलेटेड ट्रोफोजॉइड इन स्टूल। अब वजाइना के अंदर अगर ट्रोफोजॉइड होते हैं फ्लैजिलेटेड और पेयर शेप तब हम इसको ट्राइकोमोनास वजिनालिस कहते हैं। लेकिन अगर पेयर शेप फ्लैजिलेटेड ट्रोफोजॉइट स्टूल में है तो हम इसको गियार्डियासिस कहते हैं, ठीक है। फुल स्मेलिंग डायरिया है तो गियार्डियासिस गियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से होती है। बाकी इंटरमेम्बोसोलिटिका और हम कह सकते हैं इंटरमेम्बोसोलिटिका ने ब्लडी डायरिया करवाना है जबकि गियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम ने वाटर डायरिया करवाना होता है, ओके। केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो केस नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? बडिंग यीस्ट है और वाइट कैप्सूल है। जब भी इंडियन इंक आ जाए तो आंखें बंद करके आपने क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस को लिख देना है। और आपको पता है कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस का इन्फेक्शन एड्स वाले पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। पर्सिस्टेंट हेडेक है, लो ग्रेड फीवर है तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस की वजह से होता है। तो जो लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है वो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड को डिटेक्ट करता होता है किसके अंदर? स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। तो लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक दोनों होता है। इंडियन इंक से ज़्यादा अच्छा होता है, ओके। अगर एसिड फास्ट रोट स्पाइनल फ्लूइड के अंदर देखने को मिलते हैं तब आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जाना है। केस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। और क्या सिनेरियो के अंदर लिखा हुआ है? तो पेरिओस्टियम है जो ऑस्टियोमाइलिटिस होती है बच्चों के अंदर तो वो स्किन ऑस्टियोमाइलिटिस की स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है, ओके। बच्चों के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है जबकि प्रोस्थेटिक जॉइंट्स के वाले पेशेंट के अंदर जो ऑस्टियोमाइलिटिस होता है स्टेफिलोकोकस एपिडेर्मिडिस की वजह से होता है। केस नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सबक्लेवियन कैथीटर है। सबक्लेवियन को बेशक भूल जाओ, कैथीटर को ना भूलना। कैथीटर है उसकी वजह से ल्यूकेमिया हो गया है। बडिंग यीस्ट है, जर्म ट्यूब है तो जर्म ट्यूब कैंडिडा की वजह से होती है। कैंडिडल बाइकन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है आइस का जिसको एंडोप्थल्माइटिस कह सकते हैं। जो कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन है, ओके। असल में होता ये है कि जो कैथीटर है वो स्किन के बैरियर को ब्रीच कर देगा जिसकी वजह से जो इन्फेक्शियस पार्टिकल स्किन से होते हुए ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ओके। अगर ब्लड कल्चर के ऊपर अगर आपको ग्राम पॉजिटिव कॉलोनी देखने को मिले क्लस्टर के अंदर और वो कोआगुलेस नेगेटिव हो तब आपने जाना है स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस की तरफ क्योंकि वो भी स्किन का फ्लोरा होता है लेकिन वो भी कैथीटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन करवा सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलती है केस 7 की तरफ। आउल आई इंक्लूजन बॉडीज न्यूक्लियस के अंदर। तो आउल आई न्यूक्लियन बॉडी साइटोमेगालोवायरस के नमूनिया के अंदर होती है। और क्या क्या चीज़ें हैं? नॉन प्रोडक्टिव कफ है, फीवर है। ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट के अंदर साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, ओके, ठीक है। तो साइटोमेगालोवायरस है। इंट्रान्यूक्लियर लीजन्स बता रही है कि साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन होता है। जो इम्यूनो सप्रेशन होती है वो डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन करवा देती है। इसके बाद केस नंबर 8 ग्राम पॉजिटिव रॉड और लॉन्ग फिलामेंट्स है। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड और लॉन्ग फिलामेंट्स है और वो भी वीकली एसिड फास्ट है तो नोकार्डिया होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो नोकार्डिया है वो ब्रेन की एब्सेस वगैरह करवा सकता होता है। नोकार्डिया इनिशियली लंग्स को इन्फेक्ट करता है लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा लाइक एड्स का पेशेंट है या कीमोथेरेपी करवाई है तो डिसएमिनेशन होती है। नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 9 की तरफ। तो केस नंबर 9 के अंदर टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक स्टिफनेस है। नेक स्टिफनेस है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मेनिंजाइटिस का कोई ना कोई केस है लेकिन कोई बैक्टीरिया है ही नहीं। 25 लिम्फ है, नॉर्मल प्रोटीन और नॉर्मल ग्लूकोज है। अब जब सीएसएफ की कंपोजिशन पढ़ोगे ना तो ग्लूकोज 25 लिम्फ यानी लिम्फोसाइड है। लिम्फोसाइड का नंबर बढ़ा हुआ है और लिम्फोसाइड का नंबर हमेशा 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 उस कंडीशन में बढ़ा होता है क्रोनिक कंडीशन वाले के अंदर यानी वायरसेस के अंदर, ठीक हो गया।
तो ना ही कोई बैक्टीरियल कॉलोनी है और वायरस को इंडिकेट कर रहे हैं लिम्फोसाइट। तो कौन सा वायरस होता है? कॉक्सिकी वायरस होता है। कॉक्सिकी वायरस है, ये एंटीरो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पोलियो वायरस है, वो भी एंटीरो वायरस से कैटेगरी से बिलोंग करता है। वायरल मेनिंजाइटिस कॉक्सिकी की वजह से होता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस पोलियो वायरस की वजह से होता है। केस 10 की तरफ चलते हैं। सेप्टेड हाइफी है, स्ट्रेट पैरेलल वाल है, लो एंगल ब्रांचिंग होती है। तो सेप्टेड हाइफी है, स्ट्रेट पैरेलल वाल है, तो इस केस में क्या होगा? जो सेपरेट हाइफी है आपको बता चुका, एस्परजिलस है, लो एंगल ब्रांचिंग होती है। अब इसके अंदर अगर आप देखो कि ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री दी हुई है, कफ प्रोडक्टिव फॉर ब्लडिंग स्पुटम है, और लंग्स के अंदर कोई कैविटेटरी लेयंस होती है, तो वो टीबी की वजह से कैविटेटरी लेयंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो फंगस बाल होती है। ओके, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। इसके बाद नेक्स्ट हम सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं। तो केस नंबर 11 है, नॉन ब्लडी डायरिया, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया है। ओके, पता चला कि वो इंटैरिक ओनली इंटैरिक फ्लोरा होता है। ठीक है, ओके। इंटैरिक फ्लोरा का मतलब है कि सिर्फ इंटैरिक वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद है, नॉर्मल फ्लोरा और कोई बैक्टीरिया मौजूद ही नहीं है। लेकिन बच्चों के अंदर 3 मंथ ओल्ड है, तो या रट्टा मार लो, इन्फेंट के अंदर, बच्चों के अंदर जो डायरिया होता है, ओके, वाटरी डायरिया, तो वो रोटा वायरस की वजह से होता है। और इसको चेक करने के लिए एलिसा वगैरह टेस्ट करते हैं स्टूल के अंदर, जो पॉजिटिव आएगा। केस 12 की तरफ चलते हैं। यीस्ट विद इन मैक्रोफेजेस, तो ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की बात कर रहा है। और आपको पता है कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से पेनलेस अल्सर होते हैं, ग्रैनुलोमा होता है लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, स्प्लीन वगैरह के अंदर, और टंग पे अल्सर होते हैं, पैनसाइटोपिनिया होता है। ओके, जो डिसएमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये CD4 काउंट के कम होने की वजह से होना शुरू हो जाता है, फैल जाता होता है। और CD4 का काउंट कब होता है? CD4 काउंट एड्स के अंदर कम हो जाएगा। और नेगेटिव VDRL टेस्ट होता है, तो नेगेटिव VDRL टेस्ट ये बता रहा है कि जो अल्सर है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से नहीं होता। VDRL टेस्ट और RPR टेस्ट ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए, जबकि स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर FT-ABS आ जाएगा। केस 13 की तरफ आते हैं। स्वालन रेड हॉट टेंडर एंकल है, टेम्परेचर देखो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 98.6 होता है नॉर्मल, 100 हुआ बड़ा है। ठीक है, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है और ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई तो आपने जाना है निजेरिया की तरफ जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो आर्थराइटिस लिखा हुआ है वो निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। आर्थराइटिस मेनिंजाइटिस की वजह से नहीं होता है, मेनिंजोकोकस की वजह से नहीं होता। ओके, तो गोनोरिया मोस्ट कॉमन काज होता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस का, स्पेसिफिकली सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट के अंदर। वैसे सिनेरियो के अंदर सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट नहीं लिखा हुआ। तो शुगर की फर्मेंटेशन होती है, वो निजेरिया गोनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक मेनिंजोकोकस माल्टोस की फर्मेंटेशन करता है। इसके बाद 40 ईयर ओल्ड वुमेन है, ब्लड वीगन है, स्लर्ड स्पीच है, एफिब्राइल है। ओके, ओके, ठीक है। तो कैंड, जब भी वर्ड आ जाएगा कैंड, तो कैंड का जब भी आ जाए तो आंखें बंद करके लगा देना कॉलोस्ट्रिडियम बोचुलिनम को। ठीक हो गया। जिस तरह इंडियन इंक आ जाए तो आपने क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस को लगा देना है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो फौरन आपको हिंट दे देते हैं। तो कॉलोस्ट्रिडियम बोचुलिनम है, कैंड फूड होती है, जो टिंड फूड होती है, फूड पॉइजनिंग किसी की वजह से तो होती है। जो बोचुलिनम टॉक्सिन है ये डिसर्निंग पैरालिसिस करवाता है। जो असर्निंग पैरालिसिस होती है वो गिलन बारी सिंड्रोम में देखने को मिलती है। और असर्निंग पैरालिसिस पोलियो के अंदर भी तो होती है, और असर्निंग पैरालिसिस रेबीज के अंदर भी होती है। बोचुलिनम टॉक्सिन डिसर्निंग पैरालिसिस कराता है, क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा। सबसे पहले डिप्लोपिया होता है, इसके जो टॉक्सिन है वो प्रोटीज है, ऐसी प्रोटीन को क्लीव कर देता है जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज करवा देती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने उसको एंटी सीरम देना है, फिर उसके डायग्नोसिस के लिए आपने जीनो डायग्नोसिस करनी है, यानी माउस प्रोटेक्शन टेस्ट करना है या फिर एलिसा वगैरह परफॉर्म करना होता है। जो वुंड बोचुलिज्म होती है, एक तो वुंड बोचुलिज्म है वो हीरोइन यूजर के अंदर भी होती है, जो ब्लैक टार हीरोइन को यूज करती है, जो स्किन की पॉपिंग करती है, स्किन को पंचर कर रहे होते हैं। ओके, जो बैक्टीरियल सपोर होती है हीरोइन के अंदर, तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो करती है नेक्रोटिक स्किन टिश्यू। अब चलती है केस 15 की तरफ। तो स्मॉल हेड माइक्रोसेफेली है, जॉन्डिस हेपाटोस्प्लिनोमेगाली है, यूरिन के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल है और इंट्रान्यूक्लियर लीजेंस है। तो कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस की बातें कर रहा है तो साइटोमेगालोवायरस होता है। साइटोमेगालोवायरस इन यूट्रो एक्वायर्ड होता है, कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज करवा सकता है। ठीक हो गया। ओके, तो इसको देखने के लिए आईजीएम वगैरह पीसीआर एलिसा वगैरह करते हैं। केस 16 की तरफ आती है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन है, चेन्स का क्या मतलब होता है? स्ट्रेप्टोकोकस होता है। आगे क्लियर यानी बीटा हिमोलिसिस है, यानी ग्रीन जोन बन रहा है। और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज इनहिबिटेड बाय बेसिट्रेसिन, यानी बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है। और ये जो डिजीज करवाता है पायोजेनिक, इसका निमोनिक है पिक्स। पिक्स में पी से क्या बनता है? पी से होगा सोर थ्रोट यानी फ्रेंजाइटिस होता है। आगे आई से इम्पैटिगो सेलुलाइटिस और सेप्सिस बन जाएगा। ओके, ठीक हो गया।
जो सेलुलाइटिस होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से, तो वो हाइलोयूरिनेडेज की वजह से होता है, जिसको हम सेपरेटिंग फैक्टर कहते हैं, जो हाइलोयूरिनिक एसिड को सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर डिग्रेड कर देगा। और इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज भी हो सकती है, लाइक एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रियूमेटिक फीवर होता है। केस 17 की तरफ चलती है। स्कॉच टेप, रट्टा मार लो, स्कॉच टेप किसका होता है? स्कॉच टेप होता है पिन वॉर्म के लिए, पेरिएनल प्लूराइटिस एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड, छोटा है और ग्राम नेगेटिव रॉड है, एक्सुडेट है और उसको बिल्ली ने काटा था, कैट। अब जो बाइट होगा, एक बात रट्टा मार लो, दोबारा कह रहा हूँ, अगर कैट बाइट है तो पास्चुरिला माल्टोकिडा आएगा, लेकिन अगर कैट स्क्रैच डिजीज है तब बार्टोनिला हेल्सली आएगा। इन दोनों को ध्यान से कर लेना। दोबारा बता देता हूँ, अगर कैट बाइट आएगा तो पास्चुरिला माल्टोकिडा, लेकिन अगर कैट स्क्रैच आएगा तो बार्टोनिला हेल्सली आएगा। केस 19 की तरफ चलते हैं। ब्लडी डायरिया और फीवर है, टेम्परेचर देखो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, नोजिया वॉमिटिंग नहीं हो रही, ओनली लैक्टोज फर्मेंटिंग, और लैक्टोज फर्मेंटिंग क्लैप्सिला एंटेरोबैक्टर और ई कोलाई होती है। ठीक हो गया? ओके, तो सबसे पहले वो कह रही है कि या तो आपने कंपाइलोबैक्टर बैक के जुजुलाई के बारे में सोचना है, या एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन होती है, क्योंकि वो ब्लडी डायरिया वगैरह करवा देती होती है। और आपको पता है कि ई कोलाइस की कौन सी स्ट्रेन होती है? एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन होती है, एंटीरोटॉक्सिजेनिक होती है। एंटीरोटॉक्सिजेनिक ने एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करनी है, हीट लेवल टॉक्सिन एंटीनाइलेट साइक्लिस को बढ़ा देना है, हीट स्टेबल टॉक्सिन है कॉर्निलेट साइक्लेस को स्टिमुलेट कर देना होता है। ठीक हो गया? ओके, एंटीरो इन्वेसिव ने इन्वेजन करनी है, ब्लडी डायरिया करवाना है। एंटीरो हेमरेजिक जो कि O157H17 से शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करना है, जिसने 20S राइबोसोमल आरएनए से एडेनिन को रिमूव कर देना है। और हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी हो जाएगा, जिसमें हिमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और रीनल फेल्योर भी आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट कहाँ पे थे हम? अच्छा, वो कह रही है कि अगर कंपाइलोबैक्टर होता तो कंपाइलोबैक्टर करप्ट ग्राम नेगेटिव रॉड होता है और लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? ये ई कोलाई ही होता है। जो ई कोलाई O57H17 है, ये सॉर्बिटोल की फर्मेंटेशन नहीं करता। ठीक है, नो लैक्टोज फर्मेंट, यानी लैक्टोज की फर्मेंटेशन ये का सिनेरियो में दिखा नहीं है, दैट मीन्स शिगेला और साल्मोनेला नहीं आ सकते। इसके बाद केस 20 की तरफ चलते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ है, नॉन प्रोडक्टिव कफ अगर आ गया तो फिर रट्टा मार लो, वैसे और भी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ओके, जबकि रस्टी ब्राउन जो स्पुटम होता है वो आपको देखने को मिलता होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अंदर, जबकि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर ग्रीनिश स्पुटम होता है। कोल्ड एग्लूटिनेट टेस्ट एटिपिकल निमोनिया यानी माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अंदर होता है, जो टीनेजर्स के अंदर और यंग एडल्ट के अंदर जो एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। कोल्ड एग्लूटिनेट के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है पेशेंट के सीरम के अंदर, वो आरबीसी को कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके एग्लूटिनेट कर देती है, लेकिन ये एंटीबॉडी माइकोप्लाज्मा के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद केस 21 है। स्कल का फ्रैक्चर हो गया ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के साथ, तो क्लियर फ्लूइड ड्रिपिंग फ्रॉम द नोज है। ओके, अगले दिन पता चला कि उसका फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ गया, नक्कल रिजिडिटी हो गई है। ओके, और लास्ट में पता चला कि जो स्पाइनल फ्लूइड है, यानी सीएसएफ की एग्जामिनेशन की कर रही है, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट देखो कितना ज़्यादा हुआ पड़ा है। नॉर्मली 10,000 तक होते हैं, नहीं 10,000 तक होते हैं। स्पाइनल फ्लूइड में तो होता ही कुछ नहीं है, इतना खास होती नहीं है। 90% न्यूट्रोफिल है। अब न्यूट्रोफिल है, दैट मीन्स कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर लिम्फोसाइट होता है तो वो वायरस को इंडिकेट करता है। और ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है। ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई तो कौन होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है, लैंसेट शेप होता है। अब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के फ्रैक्चर की वजह से स्पाइनल फ्लूइड नोज के अंदर चला जाएगा, तो मेनिंजाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। निमोकोकाई नेजल म्यूकोसा को कोलोनाइज कर सकती है, या फिर सबअरेक्नाइड स्पेस में पहुंच जाएगी थ्रू द फ्रैक्चर्ड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। इसके बाद 7 ईयर ओल्ड गर्ल 3 वीक्स की थी, ठीक है, तो उसको पता चला कि वो हर वक्त थकी रहती है। एग्जामिनेशन में पता चला कि टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है और राइट नी के ऊपर टेंडरनेस होती है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ा हुआ है। सिकल सेल प्रिपरेशन से पता चलने पर पता चला कि सिकलिंग टेंडेंसी या ग्राम नेगेटिव रॉड है। तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से 2 इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, एक होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को, दूसरा साल्मोनेला का। लेकिन इसने ग्राम नेगेटिव रॉड बता दिया तो वो सिकल सेल एनीमिया, साल्मोनेला टाइप एंटेरिका की ऑस्टियोमाइलिटिस को बढ़ा सकता होता है। जो एबनॉर्मल शेप सिकल सेल होती है वो स्मॉल कैपिलरी और बोन के अंदर ट्रैप हो जाती है और वहाँ पे माइक्रो इन्फेक्शन करा देती है। इस माइक्रो इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। ओके, और टायर्डनेस वाली फीलिंग क्रिएट हो जाती है। अब केस 23 की तरफ चलती है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। अच्छा, ओके, तो केस 23 है। 3 मंथ ओल्ड बॉय, परसिस्टेंट कफ है, वीजिंग है। डायग्नोसिस में पता चला कि एलिसा उसने वायरल एंटीजन को डिटेक्ट किया है निजल वाशिंग के अंदर। ओके, तो ये जो
कंडीशंस बता रही है रिस्पायरेटरी सिस्टम की है। तो जो रिस्पायरेटरी वायरसेस होते हैं उसमें रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है कि नमूनिया रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से हो सकता है। इन्फेंट के अंदर नमूनिया और ब्रोंकियोलाइटिस सबसे ज़्यादा रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से होती है। तो रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है, जायंट सेल करवाता है जिसको सिंसिशिया कहते हैं और रिस्पायरेटरी सिक्रेशन के अंदर वो सेल के कल्चर पे देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर है तो स्टाफिलोकोकस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ओके, और ओरियस ही है मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ पे एंडोकार्डियटिस लिखा हुआ है। अगर कैथीटर लिखा होता तो कैथीटर के अंदर हम कह देते कि स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडस है, लेकिन अगर इंट्रावेनस ड्रग यूजर है तो एंडोकार्डियटिस होगा स्टाफिलोकोकस ओरियस की वजह से। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन, इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रेप्टोकोकस है। हिपोरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट वाज पॉजिटिव। अब ये वाला बताएगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन एगलैक्टाई है। हिपोरेट टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मींस कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई होता है। जो SLE होता है यानी ई कोलाई है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन है और होता है स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई या न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस करवा देते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हिप रिप्लेसमेंट है बिकॉज ऑफ सीवियर डीजेनरेटिव डिजीज है। एक महीने के बाद पता चला कि फीमर का फ्रैक्चर और प्रोस्थेटिक है, प्रोस्थेटिक आ चुका है। इसके बाद एसिड फास्ट स्टेनिंग रिवील्ड रेड रॉड्स है। ओके, तो जो प्रोस्थेटिक के अंदर जो एसिड फास्ट होती है, एसिड फास्ट इंडिकेट कर रहा है, एक तो नोकार्डिया होता है, लेकिन नोकार्डिया को तो भूल ही जाओ। दूसरा होता है माइकोबैक्टीरियम और प्रोस्थेटिक वाले के अंदर माइकोबैक्टीरियम फोर्चियम चिलोनी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर होता है तो स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस की तरफ आपने जाना था। इसके बाद केस 27 की तरफ आते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल इंट्रान्यूक्लियर लीजन्स होती है। रैश है फोरहेड के ऊपर, फेस के ऊपर रैश है, वेसिकुलर ओवरी की साइड के ऊपर है। कीमोथेरेपी से ट्रीट किया गया था। तो हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन है वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से। जो रैश होता है जोस्टर का तो एक पार्टिकुलर डर्मेटोम को इन्वॉल्व करता है जो कि प्रीवियसली इन्फेक्टेड था, जो कि लेटेंट इन्फेक्शन था। ठीक हो गया। और इन वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी से टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। केस 20 की तरह 23 के अंदर ये बताया हुआ है कि जो गार्डनर है, जब भी गार्डनर आ जाए यानी बागबान है, तो जो रोज थ्रोन है यानी जो गुलाब की कांटे चुभने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो स्पोरोट्राइकोसिस की वजह से होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है स्पोरोथ्रिशिन की सॉइल के अंदर मोल्ड होता है, हमारी बॉडी के अंदर यीस्ट होता है यानी थर्मली डाइमॉर्फिक होता है। इसका इन्फेक्शन जब होगा जब मोल्ड के जो स्पोर्स होते हैं स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, वाई पेनिट्रेटिंग इंजरी। अब चलते हैं केस 29 की तरफ होता है। अब ब्रोकन टूथ, अगर दांत टूट गया है तो उसका भी रट्टा मार लो कि वो एक्टिनोमाइसिस इसराइली होता है, सल्फर ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करता है। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें इंटरवोवन फिलामेंट्स होती है बैक्टीरिया के। केस नंबर 30 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पता चला कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर्स में है, डेट मीन्स के स्टाफिलोकोकस ऑरिया नेजल टेम्पून है तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होगा और इसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। नेजल या वेजाइनल टेम्पून की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, सुपर एंटीजन है जो कि इंटरल्यूकिन 2 वगैरह इंटरल्यूकिन 1 की स्टिमुलेशन करवा देता है, इनके रिलीज को बढ़ा देता है हेल्पर टी सेल से। इसके बाद हाइफी इन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डेट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो वो कोई ना कोई फंजाई है, इनफ्लेम बॉर्डर है, लियंस राउंड और ओवल है तो डर्मेटोफाइट्स होगा। टीनिया कॉर्पोरिस है यानी ये कॉर्पोरिस का मतलब है ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर है। ठीक हो गया। ओके, जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं ये स्पेशली माइक्रोस्पोरम की वजह से टीनिया कॉर्पोरिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती होती है। जो ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्माफाइटोन इनकी वजह से देखने को मिलती है। जो डर्मेटोफाइट होती है ये न्यूट्रिएंट सोर्स के तौर पर केराटिन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई इनकी जो लीजेंस होती है स्किन तक लिमिटेड होती है। इसके बाद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हमेशा 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 स्पायरोकीट्स के लिए परफॉर्म की जाती होती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे पैपिलर रैशेस हैं, जो पैपिलर रैशेस होते हैं मैकुलर पैपिलर रैशेस ट्रंक के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, पाम्स के ऊपर, तो ये किस में आते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं साइफिलस के अंदर, वो भी सेकेंडरी साइफिलस होती है। पाम्स के ऊपर रट्टा मार लो, पाम्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर और ट्रंक के ऊपर रैशेस होती है, सेकेंडरी साइफिलस की वजह से होती है। ओके, और अगर विजाइनल लीजन्स हो तो उसको कंटाइलोमाटा लाटा बोलते हैं। तो कंटाइलोमाटा लाटा और रैश ऑन पाम, ट्रंक, आर्म्स, तो वो इंडिकेट करती है सेकेंडरी साइफिलस को। टर्शियरी साइफिलस के अंदर आगे न्यूरोसाइफिलस वगैरह, टेबीज, डोर्सालिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई का मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। ग्रीन अल्फा हिमोलिसिस बना रहा है, इसकी ग्रोथ ऑप्टोजीन से इनहिबिट है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को जब आपने जहन में रखना है जब ग्राम नेगेटिव रॉड की बात करेगा। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म ओरोफाइनिस को कोलोनाइज करती है, मिडल ईयर में पहुंच जाती है वाया यूस्टेशियन ट्यूब। केस 34 की तरफ चलते हैं। तो केस 34 के अंदर ओके, तो हम किस एमसीक्यू तक थे? अच्छा, केस नंबर 34 की तरफ आते हैं। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है और अगर पल्स रेट को देखो 140 है, टैकीकार्डिया हुआ पड़ा है, ब्लड प्रेशर कम हुआ पड़ा है, टैकीकार्डिया ब्लड प्रेशर कम हुआ पड़ा है, पर्पलिश सपोर्ट है पुरपुरा, तो ये वाटर हाउस फ्लड्रेशन सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं। मेनिंजोकॉक्सीमिया, निजीरिया, मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। इनके जो एंडोटॉक्सिन है वो लाइपोपोलीसैकेराइड
वैसे इनका टॉक्सिन लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है या लाइपो-ओलिगोसैकेराइड होता है? जैसे लाइपो-ओलिगोसैकेराइड होना चाहिए था। अच्छा, इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज़ कराता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवा देगा, जिसकी वजह से हाई फीवर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके? जो लिपिड ए होता है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड का टॉक्सिक पार्ट होता है। जो पुरपुरल लेयर्स होती है वो डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन की वजह से होती है। अब चलते हैं रिंग शेप ट्रोफोज़ोइट है, तो जो रिंग शेप ट्रोफोज़ोइट आरबीसी के अंदर है तो वो किसको इंडिकेट करती है? तो वो इंडिकेट करते हैं, हम कह सकते हैं कि रिंग शेप ट्रोफोज़ोइट ये आते हैं प्लास्मोडियम फैल्सीपारम के अंदर। जो मलेरिया होता है वो प्लास्मोडियम की वजह से होता है। अगर बनाना शेप गैमेटोसाइट आएँगे, ओके, तो प्लास्मोडियम फैल्सीपारम है, जिसके क्रीसेंट शेप या बनाना शेप होते हैं, ठीक है, ओके, और इसकी जो ट्रोफोज़ोइट होती है वो रिंग शेप होती है। फीवर, चिल्स होती है, ये पीरियोडिक रिलीज़ ऑफ मिररज़ोइट फ्रॉम इन्फेक्टेड आरबीसीज़ की वजह से होती है। तो शाइज़ोन्स होते हैं, आरबीसी बार-बार आरबीसी से बनती है, बार-बार फट जाते हैं, तो इसकी वजह से पीरियोडिक फीवर, चिल्स होती है। इसके बाद केस 36 की तरफ आते हैं। इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ है इन द साइटोप्लाज्मिक ऑफ न्यूरॉन। तो इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन किसमें देखने को मिलती है? इनको नेगरी बॉडीज़ कहते हैं। तो रेबीज़ या एन्सेफलाइटिस है। जो रेबीज़ होती है, एन्सेफलाइटिस रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। अब जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती है वो नेगरी बॉडीज़ की वजह से होती है, और जो कि इसको काटा था, कुत्ते ने काटा था, ओके, या बिल्ली या कुत्ते के काटने की वजह से या बैट के काटने की वजह से फैल जाता होता है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 6 मंथ्स का होता है, ओके। इसके बाद चलते हैं 37 की तरफ। ब्लू ग्रीन कलर तो सूडोमोनास को इंडिकेट करता है। वुंड या बर्न इन्फेक्शन सूडोमोनास एरुजिनोसा की वजह से होता है। जो ब्लू ग्रीन कलर होती है ये पायोसियानिन की वजह से होती है। ये वो पिगमेंट है जो कि सूडोमोनास प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये पायोवर्डिन भी प्रोड्यूस करता है। मैनी वैक्यूल्स बट नो वायरल इंक्लूजन बॉडीज़ है। वैक्यूल्स है लेकिन कोई वायरल नहीं। तो जो वैक्यूल्स होते हैं क्रूड्स फील्ड चेकअप सिंड्रोम में होते हैं, जिसको स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलोपैथी कहते हैं, ठीक है। अब जो वैक्यूल्स होते हैं ये ब्रेन को स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एग्स विद अ टर्मिनल स्पाइन, तो ये शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है, ठीक है। शिस्टोसोमा हेमाटोबियम ये ब्लैडर के विनियोस का अफेक्ट करती है, ब्लैडर एपिथेलियम को डैमेज कर देती है, ब्लीडिंग करवा देती है। केस 40 की तरफ चलते हैं, तो केस 40 के अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं ब्लड कल्चर के ऊपर। तो जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, और अगर आप इस सिनेरियो को देखो, नाइट स्वेट है, ओके, पता चला कि अनपास्चुराइज्ड वैरायटी ऑफ फूड लेने की वजह से हुई है। तो जो ब्रूसिलोसिस होती है, ब्रूसिला की वजह से होती है। काऊ और गोट इसकी मेन रिजर्वायर होती है, और ये अनपास्चुराइज्ड डेयरी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट की वजह से होती है। यानी बकरी का दूध पी लिया या गाय का दूध पी लिया, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। 41 की तरफ चलती है। जो रैश है वो इरिथ्रोमेटस है, मैलर एमिनेंस के अंदर है। अब जो मैलर या जिसको चीक बोन कहते हैं, उसके ऊपर जो रैश होता है तो वो आ जाता है किसकी वजह से? पैरावायरस B19 की वजह से होता है। जिस तरह किसी ने आपको टमाटर नहीं मार देते, तो उसकी वजह से स्लैप होता है। किसी ने अगर आपको स्लैप किया हो तो उसको बोलते हैं स्लैप चीक सिंड्रोम। स्लैप चीक सिंड्रोम पैरावायरस B19 की वजह से होता है। ये प्लास्टिक एनीमिया करवाता है क्योंकि ये इरिथ्रोब्लास्ट को किल कर देता है, ओके। इरिथ्राइटिस आर्थराइटिस भी करवा सकता है, हाइड्रोक्स फेटालिस भी करवा सकता होता है, ठीक हो गया। तो इसकी 4 डिजीज़ या 5 डिजीज़ रट्टा मार लो। स्लैप चीक सिंड्रोम है, ये प्लास्टिक एनीमिया होता है, हाइड्रोक्स फेटालिस है और आर्थराइटिस है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, वो भी लार्ज है। ब्लड एगर के ऊपर पता चला कि वो एनारोबिक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोलोस्ट्रीडियम होगा। और अगर चोट लगी है, फुल स्मेलिंग है, तो वो कोलोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है, क्रैपिटस होती है। तो विरुलेंस फैक्टर है वो एक्सोटॉक्सिन है, जो कि अल्फा फैक्टर भी होता है, लेसिथिनियस होता है। टिश्यू की नेक्रोसिस कराता है, आरबीसी की लाइसिस करवाता है, जिसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। जो ऑर्गेनिज्म के स्पोर होती है वो सॉइल के अंदर होती है, और ये वुंड साइट के ऊपर एंटर होती है। फुल स्मेलिंग एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से होती है। केस 42 बडिंग यीस्ट और सूडो हाइफी, तो कैंडिडा होता है, कैंडिडा थ्रश वगैरह करवा सकता है। ये ऑर्गेनिज्म सूडो हाइफी भी बनाता है जब ये टिश्यू को इन्वेट कर रहा होता है। अब वेजिकल एब्सेंट है, दैट मींस कि जो सिम्पटम है वो herpes सिम्प्लेक्स टाइप 2 की वजह से नहीं हुए है। इसके बाद कर्व्ड ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रॉड है। तो कर्व्ड होता है वो 3 होते हैं कर्व्ड, विब्रियो कैम्पेलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर पायलोरी होता है, ओके। और अगर राइस वाटर या मैक्सिमम वाटरी डायरिया हो रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? विब्रियो कॉलेरा को। जबकि कैम्पेलोबैक्टर जुजिनाई ने ब्लडी डायरिया करवाना है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी ने क्या करवाना है? गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर करवाना होता है। एंटीरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन है, वाटरी डायरिया करवाना है, बाय प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन है, ठीक है। लेकिन जो ई कोलाई है वो स्ट्रेट होता है, ओके। अगर ब्लडी डायरिया होता है रिफ्यूजी कैंप के अंदर तो शिगेला डिसेंट्री भी हो सकता है, ओके। इसके बाद 45 की तरफ चलते हैं, तो 45 के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, इंचीना स्ट्रेप्टोकोकस है, अल्फा हेमोलिसिस है, ग्रोथ इज नॉट इनिबिटेड बाय ऑप्टोचिन, तो वो विरिडियन को इंडिकेट कर रहा है। बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस होता है, डेंटल इन्फेक्शन वगैरह, डेंटल सर्जरी की बात ऐसा इन्फेक्शन देखने को मिलती है। एंडोकार्डिटिस होता है, और एंडोकार्डिटिस की वजह से स्प्लिंटर हैमरेज होती है। एंडोकार्डिटिस जो एंटीरोकोकस फैसालिस की वजह से होता है, तो वो जीआईटी या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी की बात होता है। यानी अगर आपको हिस्ट्री में वो डेंटल सर्जरी बताए तो आपने विरिडियन की तरफ जाना है, लेकिन अगर जीआईटी की या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी को बताए तब आपने एंटीरोकोकस
फिसालिस की तरफ जाना है। फिसालिस नाम से लग रहा है कि GIT, ठीक हो गया। इसके बाद 46 की तरफ चलते हैं। लार्ज राउंड स्ट्रक्चर, थिक वॉल्ड और मैनी राउंड सपोर्ट, तो वो ठीक है। तो मैनी राउंड सपोर्ट इनसाइड, तो एक इसको इंडिकेट कर रही है नोड्यूल्स हैं, जो नोड्यूल्स हैं, और ये थोड़ा सा डिजीज एपिडेमिक होता है, पार्टिकुलर एरिया पर रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो कॉक्सीडाइडोमाइकोसिस होता है। इसके स्ट्रक्चर सेफ्रियूल होते हैं, ओके। पैथोगनोमिक होती है, जो मोल्ड फॉर्म होती है सॉइल के अंदर होती है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो भी साउथ वेस्टर्न के अंदर होती है। पता नहीं इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी है नहीं करनी। थर्मली डायमॉर्फिक है, सफियूल बनाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। क्रिसेंट शेप ट्रोफोजॉइट होती है, तो क्रिसेंट शेप ट्रोफोजॉइट होती है और किस में देखने को मिलता है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी में। और जो हमने पीछे जो पढ़ा था कि रिंग शेप थे, वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम कहते थे। तो हाइड्रोसेफलस है, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, कैल्सिफिकेशन होती है, कोरियोरेटिनाइटिस, तो ये ट्रायड होता है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करती है, जो सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट करती है, IgM एंटीबॉडी को वगैरह को देखते होती है। मेन रिजर्वायर कैट्स वगैरह होती है। प्रेग्नेंट वुमन को कैट के फीसेस वगैरह से हम एक्सपोज नहीं करवाना चाहिए। आगे चलते हैं 48 की तरफ। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल इंट्रा न्यूक्लियर लीनियंस होती है, जेमसेस ट्रेनिंग की गई बेस ऑफ वेसिकल से। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो न्यू नेट है, तो न्यू नेट का जो हर्पीज होती है, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 की वजह से होती है। इसके बाद चलती है 49 की तरफ। ग्रैंड माल सीजर है, लार्वा विद इन द सिस्ट लाइक है, तो या तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, या हो सकता है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टीनिया सोलियम बन सकता है, क्योंकि लार्वा सिस्ट लाइक स्कार के अंदर है, ठीक है। वहाँ अगर वहाँ पे ब्रूड कैप्सूल होता है, तो ब्रूड कैप्सूल इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस को इंडिकेट करता होता है। तो ये इन्फेक्शन टेप वर्म के एग से होता है, ना कि इंजेस्टिंग ऑफ अंडरकुक पॉर्क। जो अंडरकुक पॉर्क उसकी वजह से टीनियासिस होता है, जबकि टेप वर्म की एग्स के इंजेक्शन की वजह से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो जाता है। अब लास्ट है येलोविश एक्सिडिएट है इन द कॉर्नर ऑफ बोथ आईज है, ओके। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज है, तो जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती है, एलिमेंट्री बॉडी, रेटिकुलेट बॉडी, तो वो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस में देखने को मिलती है। डायग्नोसिस फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करती है। इसका जो इन्फेक्शन है वो बर्थ कैनाल से एक्वायर्ड होता है। इंट्रासेलुलर रेप्लिकेटिंग बॉडी देखने को मिलती है, जिनको रेटिकुलेट बॉडीज कहते हैं। ये सिर्फ क्लैमिडिया में देखने को मिलती है, और क्लैमिडिया ये वाहिद बैक्टीरिया है जिसकी आपने लाइफ साइकिल तैयार करनी है। बाकी किसी बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल अगर होती भी है तो आपने याद नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।